15 दिन ही, सॉरी 15 मिनट ही पढ़ेंगे इसको, है ना। सबसे अच्छा तरीका याद करने का क्या है, द्रवगुण सेकंड पार्ट, बॉटनिकल नेम, उनका पर्याय, फैमिली, है ना। तो बॉटनिकल नेम मैं आपको कोड बनाकर याद कराऊंगी अधिकतर, है ना, बाकी तो खुद से ही याद करना पड़ेगा। प्रतिनिधि द्रव्य सर पढ़ा दिए, है ना, हो गया है ये। तो इसमें कुछ कोड बनाकर याद कराऊंगी बॉटनिकल नेम, बाकी फैमिली हम लास्ट में देखेंगे कैसे याद करना है। फैमिली तो बार बार पढ़ोगे तब याद होगा। और जैसा मैं पढ़ा रही हूँ आपको डेली का डेली, मैंने पहले भी बोला था कि आपको आज पढ़ाया आज रिवीजन करना है, कल क्लास के पहले रिवीजन करना है। तो पर डे जितनी ड्रग होती जाएगी पहले नंबर, फर्स्ट नंबर से आपको डेली ही पढ़ना है। सबसे अच्छा तरीका वही है कि पर्याय आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। मैं खुद का बता रही हूँ, जैसे मुझे द्रवगुण सेकंड बहुत ज्यादा टफ लगता था, याद ही नहीं होता था, तो फिर मैंने डेली का रूटीन बना लिया कि मुझे डेली का डेली कम से कम 30 ड्रग डेली पढ़ना है। और वो 30 हो गई, कल 30 तो पिछली 30 रिवीजन कर लिया, फिर 60 रिवीजन कर लिया, तो मेरा द्रवगुण सेकंड बहुत अच्छा हो गया। जिसके भी मतलब जब 100 ड्रग हो जाएंगी तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, इसका ऑनलाइन ही रहेगा वो तो, है ना। तो उसमें आपका पूरा कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन हो गया, 100 ही क्वेश्चन है 100 ड्रग के, है ना। वो 100% आपसे बनेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। अकेनथेसी फैमिली, वासा, आधा टूडा, वासिका। याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वायवा नहीं है आपका, क्या है, आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन देखना है और आंसर लगाना है। तो वासा में क्या होगा, वासिका होगा, तो वासा वासिका याद हो गया। कर्म क्या है, छेदन, तो कर्म नहीं याद करना, कुछ कुछ का ही याद करना है। पर्याय देखते हैं, वासा का नाम क्या है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, नए वाली बुकलेट जिनको मिली है वो वसा नहीं है वासा है, वासा वासिका। सिंह, हास्य और भिषक माता दोनों बहुत, इनको छोड़ दो, बस 2 चीजें हमको याद करना है। और बाजी दंत, वृष और आठरूषक, ये 5-6 पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोड बनाएंगे सिंह हास्य, है ना। एक से है, उसका क्या है, मुख है। कोई भी यहाँ पर अगर खड़ा हुआ है तो वो ये सोचता है कि मेरे मुख में ये वास कर जाए, मेरे मुख तक ये आ जाए तो मैं इसको खा लूंगा, है ना। तो सह के मुख में उसका वास हो जाता है। तो भिषक माता, है ना, भिषक माता इसका पर्याय है। माता किसका पर्याय है, हरितकी का पर्याय है। तो सिमिलैरिटी भी हमको याद करना है, भिषक माता वासा, माता हरितकी। भिषक प्रिया क्या होता है, भिषक प्रिया क्या है, गुरुची। भिषक प्रिया हम किसको बोलते हैं, गुरुची को बोलते हैं, ठीक है। वाजी दंत तो सिंह वाला, सिंह का मुख हो गया। वाजी मतलब क्या होता है, घोड़ा ना, बाजी के दांत हो गए। वृष मतलब क्या होता है, वृष, इसको बिंदु भी लगा दो, वृष, वृष मतलब क्या होता है, बैल। तो कितने सारे जानवरों के नाम है वासा में, सिंह आस है, बाजी दंता है, वृष है, आठरूषक तो बड़ा फेमस पर्याय है वासा का, तो याद ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं अगला, काल मेघ। मेघ मतलब क्या होता है, बादल। तो एक बच्चे को ड्राइंग बनाने दी कि बादल का आपको ड्राइंग बनाना है, तो उसने ऐसा ड्राइंग बना दिया, लेकिन किस पे बनाया, एक ग्राफ पेपर पे बना दिया। क्या कर दिया, एक ग्राफ पेपर पे ड्राइंग बना दिया, मेघ का ड्राइंग बना दिया। तो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, क्या कर दिया, एंड्रो ड्राइंग बना दिया एक ग्राफ के फॉर्म में, हो गया, याद हो गया। तो ग्राफिस, ग्राफ बनाया किसका, बादलों का ग्राफ बनाया। और कालमेघ क्या होता है, कालमेघ टैबलेट, ये हिमालय की फॉर्मुलेशन आता है। कालमेघ लिवर डिसऑर्डर में देते हैं तो वैसे ही याद हो जाएगा, यकृत प्रवाही है, इसको ही यवतिकता भी बोला जाता है, यवतिकता, ठीक है। कोकिलाक्ष, एस्ट्रोकैंथा लॉन्गीफोलिया। कोकिला, कोकिला, कोयल, कोकिला किसको बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं, है ना। कोयल की जो आवाज है ना बहुत लंबे डिस्टेंस तक पहुंच जाती है, तो लॉन्गीफोलिया, एस्टेरोकैंथा लॉन्गीफोलिया, दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। और कोकिला, ताल मखाना जिसको हम बोलते हैं, शुक्र पर प्रभावी शुक्र जनन होता है, तो इसको हम ताल मखाना नाम से जानते हैं। कोकिलाक्ष, इक्षु, सेम सेम लग रहा है, छतरी वाला छा रहा है, कोकिलाक्ष है, इक्षु वाली का इसका पर्याय है, केवल लिखिए। वासा के सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केवल आपको इक्षु वाली का ही याद करना है, ठीक है। अब आते हैं सैरयक। सैरयक में पीत, नील और श्वेत रक्त 3 प्रकार का होता है। तो बारलेरिया, बारलेरिया सभी में रहेगा। पीत में पी फॉर प्रोनाइटिस रहेगा, नील में क्रिस्टा है, और श्वेत रक्त में ऐसे ही याद कर लेना, स्ट्रीगोसा। श्वेत में ऐसे ही स्टाइगोसा, या श्वेत के साथ रक्त है तो स्टाइगोसा याद हो जाएगा। पीत में प्रोनाइटिस, इसमें स्ट्रीगोसा, और नील में क्या होगा, क्रिस्टा होगा। और सैरयक कहाँ यूज करते, कुष्ठग्न। सैरयक को ही सहचर बोलते हैं, सहचर और पियावासा, सहचर और पियावासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब LNGAC फैमिली देखते हैं। मैंने वही बोला, मैं कितना ही आपको पढ़ा दूं, 400-500 ड्रग की ट्रिक से आप याद ही नहीं कर सकते। हर एक की ट्रिक फिर आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। इससे अच्छा बार बार चीजें पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। जैसे मैं अभी पूछ लूं, माता किसको बोलते हैं, हरितकी को बोलते हैं। हरि भगवान है, उनके पास कौन बैठती, लक्ष्मी माता बैठती है, तो हरितकी का पर्याय माता। भिषक माता किसका, वासा का। भिषक प्रिया किसका हो जाएगा, गुरुजी का। जब तक द्रवगुण के पर्याय नहीं होंगे मैं बार बार आपसे पूछती रहूंगी, ठीक है। एलेंजियम, अंकुल,
एलेंजियम साल्विफोलियम विषग्न होता है। तो ऐलान किया, किसने ऐलान किया? अंकल ने ऐलान किया कि ये विष जो खाएगा, मतलब ये विष जो खाएगा, मूषक विषनाशक है ना, क्या है, इसको मूषक विष की औषधि बोलते हैं। तो मूषक विषनाशक होता है अंकुल। तो अंकल ने ऐलान किया कि मुझे जो खाएगा या मेरे पास जो इसको खाएगा वो मूषक को नष्ट कर देगा, है ना। तो अंकल ने ऐलान किया। तो अंकुल एलेंजियम, एलेंजियसी फैमिली का है, मूषक विषनाशक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीतसार, गुप्त स्नेह। अंकल बहुत सारी गुप्त बातें किसी को नहीं शेयर करते थे, है ना। तो गुप्त स्नेह। ताम्र फल इंपॉर्टेंट है ना। दीर्घ फल तो दीर्घ कील टाइप से आएगा, दीर्घ कील इंपॉर्टेंट नहीं है। पीतसार, ताम्र फल और गुप्त स्नेह अकेला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमरंथेसी फैमिली में दो चीजें पढ़ रहे हैं, अपामार्ग और गोरक्ष मज्जा। तो एकारेंथस एस्पेरा, अपामार्ग जो होता है यकृत प्रभावी होता है। तो प्रत्येक पुष्पा कई बार पढ़े हैं। मार्ग में पुष्प पड़े हुए हैं। मार्ग में क्या है? मार्ग में कोई हमारे फूल बिछा देता है, कोई कांटे बिछा देता है, होता है ना ऐसा। तो प्रत्येक पुष्पा इसका है। प्रत्येक श्रेणी किसका है? प्रत्येक श्रेणी कोई हमको बताएगा? दंती का है। कैसे याद करोगे? दांत हमारे श्रेणी में होते हैं, तो प्रत्येक श्रेणी दंती का। पुष्प हमारे मार्ग में बिछाए जाते हैं, तो अपामार्ग का प्रत्येक पुष्पी। और मार्ग में कोई पुष्प बिछाता है, कोई शल्य भी तो बिछाता है ना, आधा शल्य। हम अपने मार्ग से जा रहे थे, एक शिखर पर पहुंचना था हमको, तो किसी ने पुष्प बिछा दिए, किसी ने शल्य बिछा दिए। हमको कहाँ पहुंचना था? एक शिखर पर पहुंचना था। चरक क्या बोलते हैं, राजनिघंटु के अनुसार 7 प्रकार का द्रव्यों का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। नामकरण के साथ आधार सर ने पढ़ा था। वहां पे किड़ही था, खरमंजरी भी था, है ना। किड़ही, खरमंजरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है। फिर एकाई, एक मार्ग, एकाई को एक पढ़ लो, एक मार्ग, एक मार्ग। गोरक्ष मज्जा में अरवा ला नाता, नाता याद कर लो, नाता। गाय से, गो से, गाय की रक्षा करते हैं हम, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा गाय से कुछ नाता है, इसलिए हम गाय की रक्षा करते हैं। तो अरवेरा ला नाता, अश्मरी भेदन में यूज किया जाता है, कोई पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है। एमरिलेडीसी फैमिली में एक ही चीज है, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जिसने बहुत से लोगों को अमर कर दिया था, है ना। क्राइनम लेटिफोलियम, सुदर्शन चक्र जिसने देखा वो क्राई करने लग गया। क्या करने लग गया? रोने लगा, है ना, क्राई करने लगा सुदर्शन को देखकर। तो क्राइनम लेटिफोलियम एकल औषधि यूज करके भी ट्रीटमेंट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं एकल औषधि, है ना। जैसे एकल औषधि आमल की प्रमेह में दिया जाता है, हरिद्रा एकल औषधि के रूप में दिया जाता है, बहुत सारी करते ही है, ठीक है। सुदर्शन चक्रांगी वत्सादनी, सुदर्शन चक्र से याद किया हमने, चक्रांगी वत्सादनी, बहुत से वत्सों का संहार करती है, जैसे दैत्यों का, है ना। और जो अच्छे लोग होते हैं उनका संहार नहीं करता। तो वत्स, सुदर्शन चक्र, चक्रांगी वत्सादनी, बस। और सोमवल्ली अकेला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आज इतना ही रहने दो, शुरुआत है। 8 ड्रग तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेली डेली हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें और याद कर सकें। चलो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पीतसार, गुप्त स्नेह हमने पढ़ा था, और मूषक विषनाशक पढ़ा था। क्या कौन सी ड्रग होती है वो? चक्रांगी वत्सादनी। कौन सी ड्रग का नाम है? चक्रांगी वत्सादनी, बिल्कुल, वेरी गुड। सिंहास्य, बाजी दंता, विषक माता किसका है? माता किसका है? विषक प्रिया किसका है? आटरूषक, पियावासा। प्रत्येक पुष्पा, प्रत्येक श्रेणी, शिखरी, किणही, खर मंजरी, ठीक है। तो जो जो मैंने पूछा बन पाया है, समझ आ रहा है? याद हो गए कि नहीं? आपको 2 दिन उनको रिवीजन ही करना था, भले मैंने कल की क्लास नहीं लिया, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना है, तभी चीजें याद होंगी, है ना। अगला देखते हैं, एमरंथेसी फैमिली हो गया था। एमरिलिडेसी फैमिली में एक ही चीज है, सुदर्शन। नहीं, ये हमारा हो गया था चक्रांगी वत्सादनी वाला। ओके, एनाकार्डेसी फैमिली पढ़ना है, ठीक है। गोरक्ष मज्जा, बुक में आपने देखा, बुक में देखा है क्या? एनाकार्डेसी फैमिली का है गोरक्ष मज्जा, ठीक है। बुक में देखना है ना, तभी मुझे करेक्ट कराना। चलिए, एनाकार्डेसी फैमिली से शुरू करते हैं। प्रियाल, बुकनेनिया लेटिफोलिया, उदर्द प्रशमन होता है। तो इसका दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स है भाई, बुक नहीं है, है ना। प्रियाल, तो कैसे याद करेंगे? एनाकार्डेसी फैमिली का है प्रिय, जो प्रिय होता है उसी को हम बुक करते हैं ना, बुकनेनिया लेटिफोलिया। जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, कौन से लहंगे को बुक करके आएंगे? जो हमको प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा। तो प्रियाल, बुकनेनिया लेटिफोलियम। और प्रियाल क्या होता है? उदर्द प्रशमन महाकषाय में भी आता है। तो उदर्द प्रशमन, और क्या आता है वहां पे? अर्जुन भी आता है ना। उदर्द प्रशमन महाकषाय में 2 चीजें आती है, उदर्द और प्रियाल और अर्जुन। इसका पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, खर स्कंद और स्नेह बीज, जिसको चिरौंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेह बीज भी बोलते हैं, चिरौंजी भी इसका
पर्याय है। ठीक है, फिर अगला आता है आम्र, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंगी मैंगो याद कर लो, मैंगीफेरा मैंगो याद कर लो। केवल एक पर्याय इसका इंपॉर्टेंट है, मधुदूत, मधुदूत और रसाल, बस दो पर्याय इसके इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। मैंगो में क्या रहता है, रस रहता है जो कि मधु के जैसा मीठा लगता है। ठीक है, अगला है कर्कट श्रृंगी, पिस्टेशिया एंटेरिमा। कर्कट श्रृंगी कहाँ देते हैं हम, कास में देते हैं। तो कर्कट श्रृंगी, श्रृंग की हमने पिष्टी बना दी, क्या कोड बनाया, श्रृंग की हमने पिष्टी बना दी। बार बार ऐसे करके पढ़ोगे, जब 100 ड्रग हो जाएंगी तो आपका एक टेस्ट होगा और आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे। हर बार ऐसा ही होता है, जब बच्चे पढ़ते तो ऐसा लगता है कुछ नहीं याद हो रहा, लेकिन लास्ट में सब कुछ याद हो जाता है ना। तो श्रृंग की हमने क्या बनाई, पिष्टी बनाई, कासहर होता है ना। तो अजश्रृंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्कट श्रृंगी का अजश्रृंगी, अजश्रृंगी और कुलीर, विषाणिका और चक्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्याय है चक्रा। अब याद करेंगे हम, अजश्रृंगी कर्कट श्रृंगी का है, अजाश्रृंगी किसका होता है, मेष श्रृंगी का, लिख लो। अजाश्रृंगी किसका है, ये अज है, बड़ा आ की मात्रा नहीं है, लेकिन अजा बड़ा आ की मात्रा वाला अजाश्रृंगी किसका होता है, मेष श्रृंगी का होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुड़मार बोलते हैं, गुड़मार। ठीक है, मेष श्रृंगी या गुड़मार बोलते हैं। और चक्रा इसका है, चक्री किसका होगा, चक्रा इसमें लिखा है, तो चक्री किसका है, चक्रमर्द का है, चक्रमर्द का चक्री। चक्रा किसका हो जाएगा, कर्कट श्रृंगी का हो जाएगा। ठीक है, बाकी विषाणिका तो याद रहता है, कुलीर याद रहता है। कहाँ से याद रहता है ये, जब मैंने आपको मूलनी फलनी द्रव्य पढ़ाए थे वहां पर विषाणिका था, जिसको हमने कर्कट श्रृंगी पढ़ा था, याद हो तो, मूलनी फलनी द्रव्य में। ठीक है, भल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम, है ना। कार्डिया क्या होता है, हृदय होता है। हृदय से सभी लोग क्या करते हैं, दूसरों का भला तो करते नहीं है, कभी कभी कर देते हैं, तो हृदय से, कार्डिया से सभी का भला करते, तो भल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम कुछ टर्म में आता है ना। इसको क्या क्या बोला है, सारे पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक। अग्निक, और अग्नि किसका होता है, अग्नि चित्रक का होता है। देखो चित्रक एक छोटा सा सेंटेंस है, अग्नि भी छोटा सा है, भल्लातक एक बड़ा है, अग्निक भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अग्नि से ही अग्निमुख याद करोगे, अग्नि से अग्निमुख। अरुष्कर भल्लातक का बहुत फेमस पर्याय है, अरुष्कर। वीर वृक्ष, भल्लातक का भी वीर वृक्ष है और अर्जुन का भी वीर वृक्ष है। तो दो ड्रग ऐसे हैं जिनका वीर वृक्ष नाम है। शोफकृत, भल्लातक को लेने से पहले मुख में हमको इसलिए लिप्त करना पड़ता है क्योंकि उसका ब्लिस्टर फॉर्म करता है, ब्लिस्टर बना देता है, तो शोफकृत इसका पर्याय है। ठीक है, अब महावृक्ष किसका है, वही लिखना, मैं यहाँ पे लिखने, क्योंकि मेरा उधर हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो आपको लिखना वही है। महावृक्ष किसको बोलते हैं, स्नूही को। राजवृक्ष किसको बोलते हैं, राजवृक्षक या राजवृक्ष, राजवृक्षक या राजवृक्ष किसको बोलते हैं, आरगवद को बोलते हैं, आरगवद, इसी को अमलतास बोलते हैं, है ना। आरगवद को राजवृक्ष, महावृक्ष स्नूही को वीर वृक्ष। दो चीजें हैं, अर्जुन और कौन है, भल्लातक। ठीक है, क्लियर है। अब अगला आता है एपोसाइनेसी फैमिली। फैमिली एपोसाइनेसी, सप्तपर्ण, एस्टोनिया, स्कॉलरिस। स्कॉलरिस को पढ़ लो, स्कूल, स्कूल सातवीं, सप्त मतलब सातवीं, ऐसे याद कर सकते, सात लोग जो है गुच्छे में, सात लोग जो है, गुच्छे मतलब क्या होता है, ग्रुप, हिंदी में ग्रुप को गुच्छा बोल देते हैं, ग्रुप में स्कूल जाते हैं, सात लोग गुच्छे में स्कूल जाते हैं। तो सप्तपर्ण स्कॉलर्स, गुच्छ से क्या हो जाएगा, गुच्छ पुष्प, है ना। विषम छद्म, विषम ज्वरग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कर्म भी याद रखना, विषम ज्वरग्न होता है ना। विषम छद्म, शारद, विशाल, तो बाकी का पर्याय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शारद याद करना, सप्तपर्ण है। और शारदी किसका पर्याय है, शारदी लिख लो, सारीवा। देखो कुछ पर्याय तो हमको ऐसे ही याद हो जाते हैं, जैसे अगर पुल्लिंग है तो उसमें लास्ट में कोई मात्रा नहीं आएगी, है ना। अगर पुल्लिंग मतलब मेल वर्जन है तो उसमें लास्ट में मात्रा नहीं आएगी, जैसे शारद, सप्तपर्ण शारद। अब इसमें सारीवा है, फीमेल है, तो लास्ट में मात्रा आएगी, शारदी। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें ऐसे ही हमको याद हो जाएगी। ठीक है, अब आता है अगला करमर्द। करमर्द, केसिया, कैरेंडस, और कुछ चीजें और मैं लिखा दूं, चक्रमर्द और कासमर्द, यहाँ पर नहीं है, कहीं भी आएगा, है ना। और एक आरगबद, आरगबद, चक्रमर्द है, चक्रमर्द, करमर्द तो लिखा ही हुआ है, एक लिख लो, कासमर्द, है ना। तो आरगबद को क्या बोलते हैं, केसिया फिस्टूला। क्या देखा, हाँ कुछ अच्छा एक्स्ट्रा भी है, मतलब क्या एक्स्ट्रा है, तो अभी अपन इतनी पढ़ रहे हैं, बस इतनी ही काफी है, क्योंकि ड्रग तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ड्रग, उतनी तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। अभी जितनी है बस उतनी पढ़ते हैं। अच्छा आपके इसमें एक्स्ट्रा है, नहीं इतनी ही है ना, अभी आने वाला है वो उधर पेज पे खत्म हो गया, अगला यहाँ से शुरू हो जाएगा, उतनी ही होंगी। ठीक है, तो आरगवद, चक्रमर्द, कासमर्द। आरगवद को बोलते हैं केसिया फिस्टूला, क्या बोलते हैं, केसिया फिस्टूला। तो फिस्टूला मतलब क्या हो गया, भगंदर, उसमें आरगवद से हम विरेचन कराएंगे। ठीक है, चक्रमर्द में केसिया टूरा, क्या है, केसिया टूरा। और कासमर्द में केसिया ऑक्सीडेंटालिस,
केसिया ऑक्सीडेंटैलिस, याद करा देती हूँ। देखो कर मर्द में केसिया कैरेंडस, कर कर याद हो गया ना, कर यहाँ पे कर यहाँ पे, तो केसिया कैरेंडस। कास में खांसी करते हैं ना तो मुंह से ऑक्सीजन निकलता है, तो केसिया ऑक्सीडेंटैलिस। चक्रमर्द में टूरा और फिस्टुला आर्गवद में हम क्या कराएंगे, विरेचन कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसका केवल एक पर्याय इंपॉर्टेंट है कर्मर्द का, कौन सा, जाति पुष्प। जाति पुष्प अकेला याद रखेंगे, कर्मर्द है। तो कुटज, कॉलेरिना, एंटी डिसेंटेरी का ये तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे जब कल्प स्थान और सिद्धि स्थान पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, है ना। कुटज में कॉलेरिना, एंटी डिसेंटेरी का। कुटज क्या होता है, उपशोषा नाम होता है ना, तो डिसेंट्री के पेशेंट को हम क्या दे देंगे, कुटज दे देंगे। डिसेंट्री के पेशेंट को कुटज दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उपशोषण हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और पर्याय क्या है, वत्संग, कलिंगरी, मल्लिका, इंद्र या पान, रुद्रम, बसंत, इसको छोड़ दो। सारा जो नव विरिच्या है, षडवामा के पूरा का पूरा पर्याय मैं आपको कल्प स्थान से याद कराऊंगी। करवीर देखते हैं। करवीर में रक्त करवीर और पीत करवीर। तो करवीर में रक्त में क्या है, नेरियम इंडिकम, पीत में पेरुवियाना, तो पी से पेरुवियाना हो जाएगा। नेरियम इंडिकम ज्यादा पूछा जाता है, रक्त करवीर को बोला गया है। और करवीर कैसा होता है, हृदय होता है ना। करवीर के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पीत रक्त, पीत रक्त। ठीक है, 2 बार लिखा गया है। प्रसव बहुत इंपॉर्टेंट है, करवीर प्रसव। हरि को बहुत प्रिय रहता है, भगवान जी को चढ़ता है ना करवीर के पुष्प, तो हरि प्रिय इसका है। और एक और चीज लिख लो, हलि प्रिय। हलि प्रिय कदम्ब का है ना। हरि प्रिय किसका है, कनेर का। और हलि प्रिय लिख लो, कदम्ब का है। ठीक है, क्रूर, वीर विष का। करवीर को विष में भी इंक्लूड किया गया है। अगर ये विष है तो अश्व को मारने वाला होता है, मतलब ही अश्व होता है, तो है मारक, अश्व मारक। करवीर जो है विष में इंक्लूड किया है, तो इनको मारने का काम करता है। भगवान को प्रिय होता है, भगवान अश्व पर बैठ कर आते हैं। इस तरीके से पूरा याद हो जाएगा। अश्व पर बैठते हैं, है ना, भगवान हरि बैठते हैं। पीले कलर का भी फूल होते हैं कनेर के, लाल कलर की भी होते हैं, थोड़े से रेडिश होते हैं। काष्ठदारू, पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया, है ना। तो जो काष्ठ है कैसी है, बहुत लंबी काष्ठ है, लॉन्गीफोलिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया। क्या होता है इसका एक पर्याय, देवदाली। नकली अशोक किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। काष्ठधारू नकली अशोक कहलाता है, देवदाली इसको बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप देवदाली किसको लगाओगे, जी मुतक को लगाओगे, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है देवदाली, जी मुतक का भी पर्याय है, इसी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेंगे। फिर सर्पगंधा सभी को पता है, बीपी के पेशेंट में दिया जाता है सर्पगंधावटी। क्या करता है ये, निद्राजनक होता है। तो सर्पेंटाइना नाम में दिया है सर्प का, रावल का सर्पेंटाइना निद्रा लाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमार बोलते हैं। देखो भगवान शंकर क्या करते हैं, सर्प को धारण करते हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं, है ना। सर्प को भी चंद्रमा को, तो याद रहेगा चंद्रमार भी बोला है। धवल विटप, धवल बरुआ दोनों नाम से जाना जाता है, धवल विटप, धवल बरुआ। एक और चीज लिख लो, धवल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं अर्जुन को। धवल विटप, धवल बरुआ सर्पगंधा है। धवल किसको बोलते हैं, धवल ये अर्जुन का पर्याय होता है, धवल। जलकुंभी, तो जल में हम क्या बनाते हैं, किसी चीज की पिष्टी बनाते हैं। कर्कट संघी की पिष्टी थी, इसकी भी क्या है, पिष्टिया, स्टेटियूस, इसकी भी पिष्टी बनाते हैं। जल में क्या होते हैं, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं ना, कीटनाशक भी इसको बोला है, कीड़े लग जाते हैं। अगला है एरेसी फैमिली, बचा कुल जिसको हम बोलते हैं। तो एरेसी में 3 चीजें हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बचा, मानक, सूरण। बचा का बहुत बार क्वेश्चन आया है, एकोरस कैलेमस। एकोरस कैलेमस फेमस है, ड्रग बॉटनिकल नाम में से याद हो जाता है। बचा संज्ञा स्थापन में आती है, जैसे आपने शारंग की कुछ द्रव्य पढ़े हैं, है किसमें आता है कोई भी चीज, तो वो संज्ञा स्थापन में आती है। षडगंधा, उग्रगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है, षडगंधा, उग्रगंधा। उग्रगंध किसको बोलते हैं, उग्रगंध, रसोन। देखो बचा में आ की मात्रा है, बचा में आ की मात्रा, तो इसको हमने उग्रगंधा बोला। रसोन में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, आधे पर्याय तो ऐसे याद हो जाते हैं, उग्रगंध, रसोन। और तीक्ष्ण गंधा, तीक्ष्ण गंधा लिखिए, राजिका। तीक्ष्ण गंधा किसका पर्याय है, गंधा में आ की मात्रा, राजिका में भी आ की मात्रा। ठीक है, तो बचा के लिए, बचा की आपने देखी होगी, बचा की लकड़ियां होती छोटी छोटी, जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको चूसने के लिए बोला जाता है बचा को। तो षडगंधा, उग्रगंधा, जटिला, लोमश, गोलोमा, मांगल्या, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। गोलोमा भी बोला है, मांगल्या बोला है। और लिख लो, गोलोमा इसका है मांगल्या, मांगल्य कुसुमा शंख पुष्पिका होता है। मांगल्य कुसुमा, मांगल्य कुसुमा इसका पर्याय होता है, शंख पुष्पिका पर्याय होता है। ठीक है, क्लियर है। शुद्रपत्री तो बोला ही है। फिर आता है मानक, एलोकेसिया इंडिका। आलू का अभी रेट कितना चल रहा है, मानक शायद 30 रुपए किलो चल रहा है हमारे इधर एमपी में। आलू का मान कितना है, तो आलू कैसिया पढ़ लेना इसको। क्या करता है, शोध हर होता, बाकी पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्णकंद बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्ण क्या करता है, गुद कीलापहा, अर्श को नष्ट करने वाला होता है। और एमोर्फोफेलस कंपेनिकुलेटस, मॉर्फोलॉजी देखते हैं पहले हम, क्या देखते हैं, अर्श की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, फिर अर्श को नष्ट करते हैं ना, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सूर्ण क्या होता है, सूर्णकंद, है ना, जिमी कंद इसी को बोलते हैं, अर्शोग में बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारी 22 ट्रक कंप्लीट हो गई है। कल से
अरिस्टोलोचिया फैमिली पढ़ेंगे और एस्क्लेपिडेसी फैमिली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब सर की क्लास होने, ये शायद आप वाला पीडीएफ भी खुल गया जो आप बोल रहे थे ना मैडम कुछ ड्रग एक्स्ट्रा है ना, कुछ यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा होंगी। ये भी तो हमने पढ़ा दिया था, सूरण भी हो गया था ना। अगला देखते हैं अरिस्टोलोकिया इंडिका, फैमिली का नाम क्या है? अरिस्टोलोकिया, ईश्वरी कुल, ईश्वरी अरिस्टोलोकिया इंडिका। तो इंडिया में ईश्वर को बहुत मानते हैं, है ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि ईश्वर की जो पूजा करता है उनको अरिष्ट नहीं होता। तो याद रहेगा, अरिष्ट नहीं होता, इंडिया में ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो दोनों चीजें कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कर्म, क्या होता है? गर्भाशय संकोचक होता है ईश्वरी। ठीक है, गर्भाशय, तो गर्भ का रक्षा कौन करता है? भगवान ही करते हैं ना। तो गर्भाशय की रक्षा करते हैं कौन? ईश्वर। सुनंदा प्रसरी, इसको प्रसरी भी कहा गया है। ठीक है, और कनेर को क्या बोला है? कवीर को प्रसव करके कुछ आया है, जरा मुझे बताओ क्या बोला है? अर्क पत्रिका, अर्क पत्रिका क्या है? ईश्वरी है। और एक और चीज लिख लो, अर्क पुष्पी जीवंती होता है। अर्क पुष्पी जीवंती, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था, आप उसी हिसाब से ड्रग को पढ़ रहे हैं कि नहीं? मैंने बोला था जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे, आपको डेली पीछे वाली जितनी भी ड्रग हो चुकी है डेली ही पढ़ना है। इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। द्रव्य गुण के पर्याय 400 380 कुछ ड्रग में पढ़ाऊंगी। कोड से कभी याद नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे तभी पर्याय याद होगा, है ना। नहीं तो आपको द्रव्य गुण सेकंड बहुत टफ लगेगा। और यकीन मानिएगा, हम इतनी सारी ड्रग पढ़ते भले ही हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग ही आता है। आमल की, हरित की, विविध की, अर्जुन, भल्लातक, इसी टाइप की ड्रग आती है। ज्यादा टफ नहीं देता एग्जामिनर, है ना। तो आपको याद रखना है और वो याद रह जाता है 100%। ठीक है, विशापहा रुद्र जटा भी बोला है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अरिस्टोलोगिया बैक्टीरियम, कीट को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। तो नाम में ही है कीट और बैक्टीरिया, क्रमिक में है, इसको ही हम कीटमारी बोलते हैं। तो कीटमारी का नाम कीटमारी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्क को कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, अर्क का आपने पौधा टाइप का देखा है, पौधा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज का होता है। उसमें एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो केले के जैसी रहती है ना, एक प्रोसेस रहती है। तो प्रोसेरा जो कि केले के जैसी दिखाई देती है। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, अर्क भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। क्या होता है? ये विरेचन का काम करता है। कर्म ना याद करो चलेगा। अर्क क्षीर पर्णी, इसमें क्षीर निकलता है ना। अर्क के जो पत्ते होते हैं उसमें भी क्षीर निकलता है। अर्क का जो कांड होता है उसमें भी क्षीर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाकर, जैसे ही दिन निकलता है, वेरी गुड। अर्क के लिए सूत्र स्थान फर्स्ट में, चरक ने किस में रखा है? दोनों में। वमन विरेचन, शोधन नहीं बोलोगे इसको, वमन विरेचन बोलोगे। वमन विरेचन दोनों के लिए बताओ, वहीं से क्वेश्चन का आंसर हमेशा अटेम्प्ट किया जाता है। तो जैसे ही दिन होता है, कहाँ चल जाते हैं हम? अर्क के पुष्प तोड़ने के लिए, भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। दिन निकलता है तो सूर्य भी तो निकल रहा है ना। दिन निकल रहा है मतलब भगवान सूर्य क्या हो रहे हैं? प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो सूर्य है। तूल फल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तूल फल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आस्फोट भी इंपॉर्टेंट है। सदा पुष्पी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सदा पुष्पी इसको बोलते हैं। प्रत्येक पुष्पा किसको बोलते हैं? प्रत्येक पुष्पा लिख लो, अपामार्ग। सदा पुष्पी इसको, और रक्त पुष्प भी इसको बोलते हैं। रक्त पुष्प, शुक फल। रक्त पुष्पी किसको बोलते हैं? रक्त पुष्पा, सॉरी, रक्त पुष्पा बोला जाता है शालमलिका। एक बार हिंदी में क्वेश्चन आया था, किसका पुष्प लाल कलर का होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा था, है ना। लाल कलर का होता है। तो रक्त शालमली का जो पुष्प है लाल कलर का होता है। ठीक है, इसका पर्याय रक्त पुष्प है। शालमली का रक्त पुष्पा याद करोगे कैसे? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुरलिंग है, वो पुरलिंग है। इस प्रकार से कुछ पर्याय तो हमको ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, मेष रंगी का बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमनेमा सिल्वेस्टर। मेष मतलब क्या है? भेड़ बहुत सिली रहती है ना। कैसी सिली रहती है? कहीं वो जा रही है, उसको कोई हाँ, वो भेड़ चाल मतलब समझते हो, कोई उनको मुड़ नहीं सकता। भेड़ चाल मतलब बहुत स्ली, जो जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, है ना। भेड़ चाल जो सब लोग कर रहे हैं वो हम भी वही करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं भेड़ चाल चलना। क्लास चल रही मेरी, है ना। हाँ, ठीक है। तो जिमनेमा सिल्वेस्टर रस्य है मेष रंगी। तो कैसे, या फिर ऐसे याद कर सकते, भेड़ चाल सब लोग चल रहे हैं, मेष के जैसी भेड़ चाल सब लोग चल रहे हैं, भेड़ बोलते हैं ना मेष को। तो जिम जाना उनने शुरू किया तो हम भी शुरू करेंगे, हम तो जिम करवा दो भेड़ को। ठीक है, रस्य है मेष रंगी। इसको हम अजाशंगी भी बोलते हैं। अजशंगी किसका पर्याय है? बताओ हमको। अजशंगी हमने कल पढ़ा था, ऐसे ही याद होगी चीजें। इसको बोलते हैं अजशंगी। कर्कट श्रृंगी को बोलते हैं। रस्य मतलब क्या होता है? रस में श्रेष्ठ टाइप का रस्य बोलते हैं, मतलब रस कर है ना। इसमें द्रव पाठ ज्यादा रहता है उसको। वेरी गुड। कर्कट श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी को, एक मिनट साइलेंट कर दो मोबाइल को। कर्कट श्रृंगी को बोलते हैं। मधुनाशनी, गुड़मार इसी को बोलते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में दिया जाता है ना इसको, मेष श्रृंगी को गुड़मार। मधु को नष्ट करने, मधुनाशनी मतलब मधुमेह को नष्ट करने वाली होती है। अजगंधिनी भी इसको बोला गया है।
ठीक है। अगला आता है सारीवा, हेमीडेस्मस इंडिकस। सारीवा को क्या बोलते हैं? हेमीडेस्मस इंडिकस। हेम पुष्पा सुना होगा नाम, हेम पुष्पा, है ना। जो स्त्री रोग होता है, मेंसेस की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें हेम पुष्पा पहले बहुत पीती थी महिलाएं, है ना। अब बहुत सारी नई नई औषधियां मेडिसिन आ गई हैं। तो सारीवा एक लड़की थी, हेम पुष्पा नामक सिरप पीती थी, तो हेम पुष्पा से हेमीडिस्मस याद हो जाएगा आपको, ठीक है। रक्त का प्रसारण, सारी वाद्यासव सुना ही होगा, मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ इसको। सारी वाद्यासव क्या करता है? सारी वाद्यासव जो है रक्त का प्रसारण करता है, ब्लड प्योर करता है ना। तो ब्लड पे रक्त प्रसारण करता है। सारीवा, इसी को अनंतमूल भी बोलते हैं। तो सारीवा अनंतमूल, अग्रह में आपको याद ही हो गया होगा, अग्रह में हमने अनंतमूल सारीवा के लिए पढ़ा था। रक्त पित्त प्रश्मना नाम शायद कुछ था। शारदी इसको बोला है, सारीवा को शारदी। तो शारद किसको बोला है बता दो जरा। जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और पर्याय भी याद होते चलेंगे। शारद जो है सप्तपर्ण को बोला जाता है, शारदी किसको बोलते हैं? सारीवा को। दुग्ध गर्भा, स्फुटा, चंदना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये श्वेत कलर का था, एक ही याद कर लो, वही बहुत है, दो ना याद करो। जीवंती, लेप्टाडीनिया रेटिकुलेटा। अगर आपको जीवन लंबा बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? लिपिड वाली चीजें कम खाना है। लेप्टाडीनिया मतलब लिपिड, याद रहेगा। जीवन ज्यादा चलाना है तो लिपिड वाली चीजें आपको कम खाना चाहिए, ठीक है। तो हेमलता, अब हेम पुष्पा, हेमीडेस्मस किसको याद किया था? सारीवा को। तो जीवंती में हेमलता भी आया है। अर्क पुष्पी भी इसका पर्याय है ना। अर्क पुष्पी जीवंती का है, और अर्क पत्रिका किसका था? हमने ईश्वरी का पढ़ा था, ठीक है। अर्क पत्रिका ईश्वरी, अर्क पुष्पी जो है जीवंती का है। शाक श्रेष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या पढ़ा था? सूत्र स्थान के 25 में पढ़ा था क्या? हितकर अहितकर द्रव्य, इसमें जीवंती की शाक श्रेष्ठ है। किसकी शाक अहितकर होती थी? सरसप की थी ना। सरसप की शाक अहितकर होती है, हितकर क्या? शाक में श्रेष्ठ बोला है। तो याद कैसे किया था? जो शाक हमको जीवन दे मतलब जीवंती, तो कैसी होगी वो? श्रेष्ठी होगी ना। तो शाक श्रेष्ठा। पयस्वनी भी इंपॉर्टेंट है, और कहीं भी आएगा पयस्वनी, और ड्रग का भी पर्याय होता है, ठीक है। तो जीवंती। आगे बढ़ते हैं मूर्वा। मूर्वा, मार्सेनिया टेनेसिमिया, क्या है? मार। मूर्वा को पढ़ लो, मुर्दा। मुर्दा मतलब कब बनते हैं? जब मर जाते हैं तो मुर्दा कहलाते हैं। तो मुर्दा, मार, मार्सेडेनिया करके याद हो जाएगा, ठीक है। स्तन्य शोधन ज्वरग्न भी होता है। अब एस्टरेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली देखते हैं। आकर करम, अकर करम क्या होता है? एनसाइलस पायरेथ्रम। देखो, आकर पाइये, जो पहले आएगा वो पाएगा, है ना। तो पाइये, पायरेथ्रम, पाइयेथ्रम, है ना। या फिर जो पहले आएगा उसको प्यार ज्यादा मिलेगा, है ना। बच्चा, पहला बच्चा बहुत प्यारा रहता है ना, तो जो पहले आएगा आकर उसको प्यार ज्यादा मिलेगा। तो एनसाइक्लस पायरेथ्रम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आकर करम शुक्र स्तंभन ड्रग होती है ना, शुक्र से रिलेटेड होती है, ठीक है। पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चौहार, आर्टेमेसिया मार्टिनिया। तो मार, जैसे गुंडे लोग क्या होते हैं? किसी कोई मार के चौराहे पे लटका देते हैं, है ना। मार कर चौराहे पर लटका देते। थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो याद ही रहेगा, है ना। एग्जाम में थोड़ा तो बन जाएगा, कुछ ना बनेगा, है ना। तो मार्टेनिया, मारने के बाद चौराहे पर लटका देते हैं। और चौराहे पर किसको? क्रमिक द्रव्य गुण के फर्स्ट पार्ट में सर ने पढ़ाया होगा। चौहार क्रमिक में द्रव्य होता है। कीटमारी, इसको भी कीटमारी बोलते हैं। कीटमारी पर्टिकुलर ड्रग भी है, ठीक है। यवानी इसको ही बोलते हैं, पर्टिकुलर यवानी अलग से भी आप पढ़ोगे। कासनी, सिकोरम एंटाइवस। जब बहुत खांसी आती है तो व्यक्ति सिकुड़ जाता है, जैसे मेरे साथ ही होता है। 1 महीना होने वाला है, थोड़ी चल रही है अभी, वो भी ठीक हो जाएगी ना। तो ये सिकुड़ सिकुड़ जाता है व्यक्ति, इतनी खांसी चलती है, दिमाग खराब करके रखे ना। तो कासनी, सिकुरम एंटाइवस क्या होती है? यकृत की प्रभावी, है ना, यकृत पर प्रभावी होती है, ठीक है। 35 तक हो गया है, और पढ़ ले, 4 और पढ़ लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं इस फैमिली को, है ना। भृंगराज, एक्लिप्टा एल्वा, फेमस ड्रग है। पर्याय आपको वैसे ही याद, बॉटनिकल नेम आपको वैसे ही याद रहता है, इंपॉर्टेंट है ना। भृंगराज तेल कहाँ लगाते हैं? बालों में लगाते हैं। कहाँ? केश से होता है। मार्को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केश रंजन, अंगरत, केशराज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करोगे भृंगराज को? राजा, राजा जो होते हैं केशों को रंगवाते हैं, अंगरक पहनते हैं। अंगराज इसको बोलते हैं ना, अंगराज कर्ण, है ना। राजा बनने वाले थे या बन गए थे, तो अंगरक भी इसको बोला है। राजा से पूरा कोरिलेट करवाया। रंजन, अंगरक, केशराज, मार्को अच्छे से याद करना, भले ही इसका कोई कोड नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगी, है ना, ठीक है। पुष्कर मूल, इन्यूला रेसिमूसा, है ना। पुष्कर क्या कर रहा है? रेस लगा रहा है। पुष्कर नाम का लड़का क्या कर रहा है? रेस लगा रहा है, ठीक है। तो पुष्कर मूल हम कहाँ पढ़ते हैं? कास श्वास, हिक्का श्वास, हर महाकषाय में भी तो पढ़ते, तीनों में। हिक्का का श्वास है, तीनों है कि दोनों है, एक बार देख लेना, है ना। मुझे ऐसा याद है तीनों में पढ़ते हैं। तो पुष्कर मूल क्या होता है? श्वासहर भी है ना। पुष्करम, पद्मपत्रम, कश्मीरम इंपॉर्टेंट है, एक जगह काश्मीरस आएगा। काश्मीरस कहाँ आता है? पुष्ट में आता है, यहाँ पर कश्मीरम है, ठीक है। रासना, फ्लूचिया लेंसियोलेटा, लेंस। रास्ते पर आप जा रहे हैं तो रास्ते में क्या लगा रहता है? लेंस लगे रहते हैं। लेंस मतलब लाइट लगा रहता है, रास्ते पे लेंस लगे रहते हैं ना। वेदना स्थापन होता है, रासना, रासना सप्तक्वात, रासना पंचक्वात, है ना। सुबह सुबह आप जब जाते हैं, सुबह सुबह जब आप जाते हैं तो आपको रास्ते पे लेंस दिखाई देते हैं। सुबह, सुरसा, रसना, श्रेयसी भी इंपॉर्टेंट है ना। एलापर्णी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह और जगह भी आएगा, है ना। वेरी चक्र हम त्रिवित्र के लिए पढ़ते हैं सुबह,
पुष्ठ, सैसुरिया, लप्पा, है ना। तो उसमें क्या होगा, सैसुरिया, सासू माँ को क्या हो गया, पुष्ट हो गया। सैसुरिया करके याद कर सकते हो। शुक्र शोधन होता है ना। इसको हम उत्पल भी बोलते हैं। काश्मीरज यहाँ पर है, काश्मीरम यहाँ था। इसको कूट नाम से भी जाना जाता है। पाकल भी इंपॉर्टेंट है। पागल, अगर किसी को कुष्ठ हो जाएगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, पागल। लास्ट देखते हैं 40, मुंडी। मुंडी को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो सेपेरेंथस इंडिकस, सेपरेट कर देते हैं। मुंडी को ही गोरख मुंडी बोलते हैं और महाश्रावणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 40 तक का कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम कल आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तक हो गया था, हर दिन ना अलग अलग वो निकल जाता है नोट्स। 37 तक हो गया था। झंडू, झंडू से पढ़ना है ना। झंडू, टैगेट्स एरेक्टा। टैगेट्स को हम ये पढ़ सकते हैं टारगेट। क्या पढ़ सकते हैं, टारगेट। झंडू मतलब झंडू बाम। झंडू बाम का टारगेट क्या है, हाँ ये चेंज है ना। अभी इसी से पढ़ाऊंगी मैं, है ना, डेली याद कर लूंगी मैंने कहाँ का पीडीएफ खोला है ना। तो झंडू, टैगेट्स एरेक्टा, टारगेट होता है झंडू बाम का, किस सेलर को ठीक करे। और झंडू किसको बोलते हैं, गेंदा को बोलते हैं। रक्त का स्तंभन करता है। सहदेवी, सहदेवी का हम पढ़ ले देवी, देवी देवता वर्नोनिया सिनेरिया। सिनेरिया को सीनरी, सीनरी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, सीनरी, है ना। तो देवी देवताओं की हम घर में क्या लगाते हैं, क्या बोले, क्या बोले वो, नहीं देखो क्या रहता है। मैं 15 मिनट 20 मिनट ही ये पढ़ाती हूँ। अगर मैं 5-10 मिनट पूछ लूंगी ना तो आपका 10 मिनट निकल जाएगी। फिर सर की क्लास रहती है ना, बोलती कि जल्दी से 15 मिनट में कंप्लीट करना है ना। तो आज सर की क्लास है, जैसे सर की जिस दिन क्लास नहीं रहेगी उस दिन मैं पूछ लूंगी ना। तो मंडे को मतलब जिस दिन सर की 8:30 से क्लास रहती है उस दिन मैं पूछ लूंगी ना, ये पढ़ा देती हूँ। सर वेट कर रहे हैं बाहर क्लास के लिए ना, इसीलिए। ठीक है, तो देवी देवता की हम क्या लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं। विषम ज्वर नाशनी इंपॉर्टेंट है, पर्याय। विषम ज्वर नाशनी इसका पर्याय है। और विषम ज्वरक में किसका कर्म हमने पढ़ा था, किसी को याद है, विषम ज्वरक ने सप्तपर्ण पढ़ा था ना। सप्तपर्ण जो होता है विषम ज्वरक में कर्म है, लेकिन नाम किसका है, विषम ज्वर नाशनी सहदेवी का है। तो देवी देवता जो है विषम ज्वर को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति आती है तभी तो विषम ज्वर होता है। ठीक है, अब आता है बिग्नोनियसी फैमिली, शिवनाग, पाटला, रोहितक, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिवनाग, ओरोफाइलम इंडिकम, ओरोफाइलम, ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स किसको बोलते हैं, ओरो नाक को बोलते हैं ना, अंदर होता भी कुछ पार्ट होते हैं, इसको ओरोफैरिंक्स। ठीक है, ओरल वाला फैरिंक्स मतलब नाक का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको फैरिंक्स बोलते हैं ना, यहाँ पे आता है जो। तो ओरोफैरिंक्स या औरों की नाक, अपनी नाक बहेगी या औरों की नाक बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ अच्छा काम करना पड़ता है ना। तो औरों की, औरों मतलब किसी और की नाक बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए, ये नाक बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए। ठीक है, तो उपशोषण, ओरोफाइलम इंडिकम क्या करता है, उपशोषण। और शिवनाग अर्लुक, पूती वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पूती नासा हमने पढ़ा था, औरों की नाक में नाक, नासा रोग पढ़ा था, पूती नासा पढ़ा था ना। नासा में क्या पढ़ा था, पूती नासा। तो पूती वृक्ष, सुख नास, नास, नास को नासा पढ़ लो, किसकी नासा, शुक की, है ना। हाँ ठीक है, तो शुक्र, शुक्र नास नहीं है, शुक्र नास है, शुक्र नहीं है लिखा इसमें, लेकिन यही है शुक्रनाश। तो नासा किसकी है, शुक तोते की नाक, ऐसे करके। कटवंग टुंटुक दोनों इंपॉर्टेंट है, कटवंग टुंटुक। तो देखो भगवान लक्ष्मण ने किसी की नाक काटी थी, शूर्पणखा की नाक काटी थी ना, कट कर दी थी। क्या कर दी थी, नाक को कट कर दिया था। तो एक नाक से आपको सारी चीजें याद हो रही है, पूती नासा, शुक की नाक, तोते की नाक, नाक काट दी थी। तो कटवंग टुंटुक सेम जैसा लग रहा है ना, सेम सेम ऐसे याद हो जाएगा। फिर पाटला, स्टेरियस स्पर्मम स्वेरुलेंस, है ना। तो पाटला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई कोड नहीं बन पाया है। ठीक है, तो पाटला, अमोघा, अमोघा, पाटला, कृष्णावंता, ताम्रपुष्पी इंपॉर्टेंट है। ताम्रपुष्पी पाटला का है। ठीक है, ताम्रफल किसका है वो लिख लो, ताम्रफल अंकुल। ताम्रफल किसका होता है, अंकोल का होता है। गुप्त स्नेह किसका था भाई, वेरी गुड अंकल। गुप्त स्नेह किसका था, अंकोल का ही था, बिल्कुल। कुबेराक्षी, कुबेराक्षी इसका है, कुबेराक्षी। कुबेराक्षी से और कुछ कुछ चीजें आने वाली, मैं लिखाने वाली हूँ, है ना। कुबेराक्षी रोहितक, तैसीमा, अंडीउलिटा, है ना। रोहितक, रोहित नाम का लड़का टेनिस खेलता है। तैसीमा टेनिस तो नहीं खेलता, क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलता है, टेनिस याद कर लो। रोहित नाम का लड़का टेनिस खेलता है ना। और रोहितक क्या होता है, प्लीहा प्रभावी। रोहितक को प्लीहग्न बोलते हैं, सरपुंखा को प्लीह शत्रु बोलते हैं, है ना। लिख लो सरपुंखा, सरपुंखा को क्या बोलते हैं, प्लीह शत्रु बोलते हैं। याद कैसे करोगे, सरपुंखा में शाह है तो सा से शत्रु, और रोहितक क्या है, प्लीहग्न है। सदा प्रसून इसको बोला जाता है, किसको, रोहितक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सदा प्रसून। एक और चीज मुझे कोई बताएगा, श्री प्रसून किसको बोलते हैं, श्री प्रसून। श्रीमान को हम क्या देते हैं, लौंग इलायची देते हैं ना खाने को, श्रीमान को क्या देते हैं, लवंग देते हैं खाने के लिए। तो श्री प्रसून लवंग है, सदा प्रसून क्या हो जाएगा, रोहितक हो जाएगा। और एक और चीज हमको बताइए, सदा पुष्पी किसका है, सदा पुष्पी लिख लो यहाँ पे, पर्याय बार बार लिखोगे तभी याद होगा। सदा पुष्पी जो होता है अर्क के लिए आया हुआ है। ठीक है, अर्क है, अर्क नहीं, अर्क है। ठीक है, बोरेजेनेसी फैमिली, श्लेष्मा, गोजीवा, आधा पुष्पी, श्लेष्मा, कॉर्डा, डाइकोटोमा। देखो श्लेष्मा किसमें प्रधान होता है, श्लेष्मा जो होता है बच्चों में प्रधान होता है। बच्चों में क्या होती है, कॉर्ड होती है। छोटे बच्चे जैसे पैदा होते हैं उसमें अम्लाइकल कॉर्ड होती है ना। तो कॉर्ड को काट कर, है ना, उसको कट करके बोरे में भर के देते हैं, याद करने के लिए, है ना। क्या, कॉर्ड को कट करके बोरे में भर के फेंक देते हैं। तो हमने ऐसे याद किया था, हमारा जब एमपीपीजी 2015 में हमने एग्जाम दिया था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था और हमने ऐसा कोड बनाया कि उस टाइम पे हम पढ़ते थे, पढ़ाते थोड़ी ना थे, हमने याद ऐसे किया था, हमारा क्वेश्चन सही हो गया था। श्लेष्मा तक, है ना, श्लेष्मा बच्चों में होती है, बच्चों में कॉर्ड रहती है, कॉर्ड को कट करके बोरे में भर के फेंक देते हैं। तो बोरेजेनेसी फैमिली का है। ठीक है, स्नेह श्लेष्मा तक, बहुबार क्या पिक्चर, भूत रक्षक इंपॉर्टेंट है, भूत रक्षक। अब इससे रिलेटेड चीजें हम याद करेंगे। भूत रक्षक किसको बोला है, भूतवास, भूत अग्नि किसको बोला है, पहले इसको कंप्लीट कर ले। गोजिभा, ओनोस्मा बैक्टीरियम। तो गाय अपनी जिभा से अपने बच्चे को क्या करती है, दुलार करती है ना अपनी जिभा से, तो उसकी बैक्टीरिया को अपनी जिभा से निकाल देती है ना। गाय अपनी जिभा से बैक्टीरिया को निकाल देती है। बैक्टीरिया वाला जो है एक जगह और आया है। अच्छा बिल्कुल, है ना। छेदन, गोजिभा, गोभी, खरपनी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अधा पुष्पी में ट्राइकोडेस्मिया इंडिकम है। तो अधा पुष्पी, अधा से पकड़ लो अंधे, है ना। इंडिया में
हर तीसरा व्यक्ति अंधा है। कैसा अंधा है? आंखों से अंधा नहीं है, दिमाग से अंधा है ना? जो कुछ हो रहा है बस देखते जाता है, उसके बाद उसके लिए एक्शन नहीं लेता है। तो इंडिया में हर तीसरा, ट्राई मतलब हर थर्ड व्यक्ति कैसा है? अंधा है। इंडिया मतलब इंडिकम है ना? इंडिया में हर तीसरा व्यक्ति अंधा है। ऐसे करके याद हो जाएगा अधा पुष्टि। ठीक है, अब हम कुछ सिमिलरिटी याद कर लेते हैं, फिर बाकी आगे बढ़ती हूँ। तो लिखिए कुबेराक्षी। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? कुबेराक्षी पढ़ाया है ना? कुबेर की अक्षी, कुबेर की आंख, किसको बोलते हैं? पाटला को। कुबेराक्षी, पाटला, कुबेराक्ष बगैर मात्रा वाला कुबेराक्ष, इसका पर्याय है लता करंज का पर्याय है महिषाक्ष। माहिष मतलब भैंस, माहिषाक्ष। किसको बोला है? गुगलू, गुगलू को बोला है। मेष लोचन, मेष मतलब हेड़ ना, तो मेष की लोचन, चक्रमर्द। फिर मृगाक्षी और गवाक्षी, गवाक्षी और मृगाक्षी, इसका पर्याय है ये इंद्र वारुणी। दोनों के दोनों इंद्र वारुणी के पर्याय है। याद कर लेते हैं। देखो सिद्धांत क्या होता है थोड़ा सा याद करने का, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मात्रा तो यहाँ मात्रा, यहाँ मात्रा नहीं तो यहाँ मात्रा नहीं, कुछ चीजें तो उससे सॉल्व हो जाती है। अब कहीं कहीं उल्टी टेढ़ी पड़ जाती है ना। तो कुबेराक्षी पाटला, कुबेराक्ष में कोई मात्रा नहीं, लता मात्रा नहीं, महिषाक्ष गुगुल। देखो महिष कैसी होती है? एकदम काली होती है। गुगुल भी तो काली होता है ना? गुगुल कैसा है? काला होता है। ठीक है, मेष लोचन चक्रमर्द, मेष जो होती है चक्कर लगा रहती है, मेष मतलब चक्कर लगाती रहती है इधर उधर, चक्रमर्द का है। गवाक्षी मृगाक्षी इंद्र वारुणी, तो इंद्र भगवान जो है उनके पास क्या था? हाथी था, लेकिन उन्होंने सोचा हाथी की जगह में गाय भी रख सकता हूँ, तो गाय और मृग दोनों याद कर लेना, गवाक्षी और मृगाक्षी। अब एक और चीज लिख लेते हैं हमने, भूतवासिनी। भूतवासिनी इसको बोलते हैं, सबके घर में तुलसी लगा रहता है, तुलसी में बड़ी की मात्रा, भूतवासिनी में बड़ी की मात्रा। भूत घर के अंदर नहीं आते, जिसके घर में तुलसी हो तो भूतवासिनी तुलसी को बोला है। भूतनाशन, भूत को नष्ट करने वाला, भूतनाशन इसको बोलते हैं। बगैर मात्रा वाला है ना रुद्राक्ष, बगैर मात्रा वाला है रुद्राक्ष है ना। भगवान शंकर जी रुद्राक्ष पहनते हैं, उनको भूतनाथ की उपमा भी दी है भगवान जी को, तो भूतनाशन रुद्राक्ष। ठीक है, भूतवास विभीत की, भूतवास, भूतवास जो है विभीत की है। कहीं आपने भूतावास विभीत का लिख लिया होगा तो उसको कट कर देना है ना, कहीं पे मिसप्रिंट हुआ होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कौन से वॉल्यूम में हुआ है, लेकिन जो मैं लिखा रही हूँ ना ऐसा लिखना। भूतावास किसी और का है, भूतावास ता में आ की मात्रा, भूतावास किसका है? और भूत वृक्ष, भूतावास और भूत वृक्ष इसका है शाखोटक का है, शाखोटक। ठीक है, और भूत वृक्षक, भूत वृक्षक लास्ट में जो का है ना किसका है? ये श्लेष्मातक का है, श्लेष्मातक। कैसे याद करना है? भूत जटा, जटा मानसी का है। और लिख लो एक और, भूत जटा, जटा से जटा मानसी याद करोगे, जटा मानसी। चलो थोड़ा सा कोशिश कर ले याद करने की, है ना। भूतवासिनी तो तुलसी फीमेल है, ये फीमेल है। भूतनाशन भगवान शंकर उनको क्या उपमा दी है? भूतनाथ की उपमा दी है, तो भूतों को नष्ट करते हैं, या भूत उनके क्या है? दोस्त है ना, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में कोई मात्रा नहीं, भूतवास, वास से विभीत की याद करना, लेकिन भूतवास है। भूतावास और भूत वृक्ष किसका है? तो वृक्ष में क्या होती है? शाखाएं होती हैं, तो भूत वृक्ष। लेकिन का वाला जो है श्लेष्मातक का है। यहाँ पर भी आप बोलोगे मैडम का है, इधर भी का है, तो कैसे कोरिलेट करोगे? हमने ऐसे याद कराया, वृक्ष की शाखाएं हैं, यहाँ पर कोई का नहीं था, यहाँ पे का था। ठीक है, और भूत जटा में, जटा जटा से आप जटा मानसी याद करेंगे, तो कितने सारे सिमिलरिटी हमने याद कर ली। इसी तरीके से आप याद करोगे सभी चीजें आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं इसको पढ़ लिया हमको याद रहेगा, इतनी सी मात्रा में आप एक नंबर खराब कर लेते हैं, है ना। तो इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, शालमली, बॉम्बे जनेसी फैमिली, बॉम्बे कैसी फैमिली का है? सालमली, सालमलिया मलवारी का नाम में दिया, सालमलिया मलवारी का है ना। बॉम्बे की शॉल याद करना, बॉम्बे से हम क्या लेके आए थे? शॉल लेके आए थे। ठीक है, शालमली रक्त पुष्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। शालमली के पुष्प कैसे होते हैं? लाल कलर के। हिंदी में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, स्थिरायु भी इंपॉर्टेंट है। लाल कलर की शॉल लेके आए थे हम बॉम्बे से। ठीक, गुगलू वर्सरेसी फैमिली में आती है, तो फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बीफोरा मुकुल, कॉम्बीफोरा मुकुल गुगलू का है। बोल कॉम्बीफोरा माइरिया, तो मेरे याद कर लो, मेरे बोल। मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे बोल है, तो मेरे बोल, बोल का माइरिया है, मायरा। ठीक है, शल्लकी बॉस वेलिया सलरेटा, तो बॉस कैसे है? लकी है। बॉस सल्लकी और शालमली का पर्याय, सॉरी बॉटनिकल में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो शालमली हमने याद किया, सलमलिया नाम में दिया है। यहाँ पे बॉस कैसे है? लकी है, शल्लकी, बॉस वेलिया सलरेटा। गुगलू में क्या है? गुगुल देते रासना, गुगुल रासना सब तक क्वास पंचो क्वास आ गया। गुगुल वगैरह जो होता है वेदना को भरने के लिए देते हैं। महिषाक्ष अभी मैंने लिखाया, महिषाक्ष, महिष भी काला, गुगुल भी काला। उलूखल, देव धूप, देव धूप गुगुल से क्या करते हैं हम? देव को धूप देते हैं। देव कुसुम किसको बोलते हैं? लवंग को, है ना। देव कुसुम लवंग को बोलते हैं। और देव दुंदुभी तुलसी, देव दुंदुभी इसको बोलते हैं? तुलसी को बोलते हैं। देखो दुंदुभी बड़ी की मात्रा, तुलसी में बड़ी की मात्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, जटायु बहुत इंपॉर्टेंट है। जटायु भी कैसी रहती है? काली रहती है ना। तो गुगुल भी कैसा है? काला है। पुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। पलंकश इंपॉर्टेंट है, पलंकश इसका है, और पलंकशा किसका है? गोक्षुर का, है ना। पलंकश गुगुल का, पलंकशा गोक्षुर का। बार बार पढ़ेंगे याद रहेगा, है ना। बस ये लास्ट के 2 और पढ़ा दे। मेरे बोल ये हो गया था, बोल में कुछ हमको याद नहीं करना। पूरी रंजनी होता है शल्लकी, इसको कुंदरू। तो साला बहुत लकी है, जहां भी कुंदता है सफल ही होता है। तो ऐसा लकी है कोई व्यक्ति जो जहां भी कुंदता है, तो कुंदरू जहां भी कुंदता है हर जगह सफल होता है। तो वैसे करके इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए बहुत है ना। हमने कितना पढ़ लिया है? अब 50 से शुरू करेंगे कल। ठीक है, तो आपकी 50 ड्रग हो गई है, 50 और हो जाएंगी। अच्छे से इसको रिवीजन करना, फिर इसका एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कौन था ना, शल्लकी, बॉस वेलिया सलरेटा, पुरी रंजनी, कुंदरू, जहां पर कुंता है कितना लकी है, जहां पर कुंता सब कुछ सफल ही होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। अगला ड्रग शुरू करते हैं, कांचनार। सीरियल पिनोडेसी फैमिली का है कांचनार। कांचनार, कांचनार गुगुल के बारे में सुना है? कांचनार गुगुल के बारे में, कांचनार गुगुल क्या होता है? हम कहा देते जहां पर भी ग्रंथि होती है ना, गांठें होती है, नोट वगैरह होती है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं ना। तो गंडमाला नाशन, ग्रंथि को नष्ट करता है, गंडमाला नाशन। युग्म पत्रक होता है, हमारे घर के बाहर ही लगी है, बहुत बड़ा पेड़ है युग्म पत्रक। इतने बड़े बड़े पत्ते भी रहते हैं, इतने बड़े बड़े है ना, इतने बड़े पत्ते रहते हैं और छोटे भी रहते हैं। छोटे रहेंगे तभी तो बड़े होंगे ना, है ना। तो गंडमाला नाशन बोला गया है। युग्म पत्रक, पत्ते ऐसा लगता है कि 2 पत्ते जुड़े हुए हैं आपस में। युग्म पत्रक किसका है? युग्म
होता है, यहाँ पे दोनों कांटे जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो वो बबूल का होता है, लिख लो भी, बबूल क्या होता है, वो बबूल होता है, ठीक है, वेरी गुड, पता है आपको। और एक और चीज से रिलेटेड, ठीक है, गंडारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गंडमाला नाशन से गंडारी आप याद रखें, गंडारी का मतलब होता है जो गंड प्रदेश में होने वाली, या नहीं सॉरी, गलगंड को नष्ट करने का दुश्मन है, अरी मतलब होता है दुश्मन, तो गंडारी, चर्मारक, स्वल्पकेशी भी बोला गया है ना, तीन चीजों आपको याद रखना है, गंडारी, चर्मारक, स्वल्पकेशी, तो वैसे भी याद रहता है। अगला है लता करंज, सीरियल में कृष्णा, है ना, लता जो है बड़ी क्लिष्ट लड़की है, बहुत गुस्से वाली है, क्लिष्ट या फिर क्लिष्ट लड़की है, क्लिष्ट समझते हो, गुस्से वाली या फिर खतरनाक टाइप की, है ना, कृष्णा, लता क्लिष्ट है, कृष्णा विषम ज्वर होता है, विषम ज्वर नाशन हमने किसके लिए पढ़ा था, या फिर यही समझो विषम ज्वर को नष्ट करने वाला और कौन था, सप्तपर्ण था, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा विषम ज्वर नाशनी किस ड्रग का पर्याय था, ये भी लिख लो, विषम ज्वर नाशनी, विषम ज्वर नाशनी किस ड्रग का पर्याय था, कोई हमको बताएगा, सप्तपर्ण बिल्कुल सही है, ओके, सहदेवी बिल्कुल, सहदेवी विषम ज्वर नाशनी इसका पर्याय था। मुझे देखकर ये लग रहा है कि आप लोग वाकई में जो मैंने बोला था आप उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि डेली डेली आपको ये ड्रग रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है याद करने का, रिवीजन पे रिवीजन, ज्यादा रिवीजन करोगे तभी चीजें याद होगी, और बिल्कुल आप लोग कर रहे हैं ना, मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना है, सबको फॉलो करना है ना, जो आपको मैडम सर बता रहे हैं वो फॉलो करते रहना है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लता करंज, इसको हम लता करंज को प्रक्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया, लता क्या है लड़की, प्रा से हो जाएगा प्रथम, लेडीज प्रथम, लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना, तो लेडीज प्रथम, प्रक्रिया, उदकिरिया किसका है, उदकिरिया जो है करंज का होता है ना, प्रक्रिया, लता, उदकिरिया, करंज, कुबेराक्ष तो मैंने आपको पहले याद करा दिया था, कुबेराक्ष किसका है, लता करंज का है, ठीक है। हाँ, टेस्ट में अभी अपलोड करके चली जाऊंगी ना, किस चीज का, हाँ जो वीकली टेस्ट में अभी अपलोड कर दूंगी, संडे को तो हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, है ना, कर देंगे पहले। चक्षुष्या मैंने याद करा दिया था, केसिया वाली हमने याद की थी, द्वारक में केसिया फिस्टुला था, है ना, और कर मर्द में क्या था, कर मर्द में केसिया टूरा था, टूरा, फिर चक्षुष्या में केसिया एब्सेस, तो याद कर लेंगे चक्षु में एब्सेस हो गया है ना, चक्षु में एब्सेस हो गया है, ठीक है। और कास मर्द में क्या पढ़ा था, हम खांसी करते हैं ना तो ऑक्सीजन निकलता है, तो केसिया ऑक्सीडेंटालिस, चक्र मर्द में टूरा पढ़ा था, ये सारी चीजें आपको पहले याद हो गई थी। कौन सा टेस्ट होगा एक बार मैम संडे को, हाँ संडे तक एक्सटेंड कर देंगे, संडे 29 को, फ्राइडे को हमने रखा था, एक बार बता दो भाई, बहुत सारा बर्डन रहता है आपकी क्लासेस का, मैं भूल जाती हूं मैंने कब क्या बोला है, किस चीज का टेस्ट एक बार बता दो ना। अच्छा शाला क्यों, जरा चिकित्सा 1 से 15 भी है ना मंडे को, अभी टेस्ट के बारे में थोड़ी देर से डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास में तो कल है हम ना, कल नहीं जा रहे हैं आपको छुट्टी देके, ठीक है। तो कासहर हो गया, चक्रमर्द हो गया, इनके पर्याय देख लेते हैं, लता करंज, विषम लता करंज, चक्षुष्या का कोई इंपॉर्टेंट, केतकी इंपॉर्टेंट है, केतक या केतकी, केतकी चक्षुष्या को बोलते हैं, इसी को केतक भी बोला गया है, सॉरी कतक है भैया, कतक है, केतकी नहीं है ना, क्या है, कतक है, कतक को ही निर्मली भी बोला जाता है, इसको एक और चीज लिख लो, चक्षुष्या कतक, कतक का एक पर्याय निर्मली भी होता है, कतक का एक पर्याय निर्मली है, उसको भी याद कर लेना। आरक बजाज की मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सब कुछ याद होगा, राजा, स्वर्ण, कर्णिकार, व्याधिका, शंपाक, दीर्घफल, सब कुछ याद है, मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। कासमर्द कैसे ऑक्सीडेंटालिस, कासमर्द में अरिमर्द इसको बोलते हैं, कासमर्द अरिमर्द सेम टू सेम है, ठीक है, कोई अलग से नहीं है। चक्रमर्द में चक्रमर्द दद्रुग्न, दद्रुग्न, प्रकुन्नाट, मेषलोचन, एडगज, चक्री, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्याय है चक्रमर्द के, जैसे हमने वाता के पढ़े थे ना वैसे ही इसके बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। दद्रुग्न, आपने एड गजादी लेप के बारे में पढ़ा होगा, एड गजादी लेप जो कहाँ देते हैं, विचर्चिका में उसका यूज करते हैं स्पेशली कुष्ठ में, तो एड गजादी, अच्छा हाँ ठीक है, भेज देंगे। एड गजादी लेप कहाँ है, कुष्ठ में करते हैं, स्किन विकारों में करते हैं ना, तो आपको वहां से याद हो जाएगा, स्किन विकार में दद्रुग्न भी तो आता है, दद्रु भी तो आता है ना, तो दद्रुग्न हो गया। प्रकुन्नाड डमरू वाला है, टा नहीं है ये, प्रकुन्नाड है। फिर एक मेषलोचन, एडगज, एडगज भी है। पद्माट चक्री इसका है, चक्रा, वक्रा किसका है, वक्रा, वक्रा था कि चक्रा था, कर्कट श्रृंगी का चक्रा था, सॉरी चक्रा, वक्रा भी था, दोनों वक्रा और चक्रा दोनों है, वक्रा भी है और चक्रा भी है, किसका है ये, कर्कट श्रृंगी का है, वक्रा और चक्रा दोनों, और चक्री किसका है, चक्रमर्द का है, ठीक है। अशोक, अशोक आरिष्ट फीमेल्स के लिए दिया जाता है ना, सरागा अशोक का नाम में दिया हुआ है, आर्तो संगणी होता है। हेम पुष्पा की पहले क्या आती थी, हेम पुष्पा एक सिरप आती थी, दिया जाता था, ठीक है। तो हेम पुष्पा इसमें इसको पर्याय बोला, नट भी बोला है, तो नट की फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या लगाना है, मदन फल लगाना है, मदन फल फर्स्ट प्रायोरिटी लगाएंगे। अगला है अम्बिका, टायरमेंडस इंडिका, इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको इमली पसंद ना हो, सबको बहुत अच्छी लगती है इमली, ठीक है। अम्बिका जी को चिंचा बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, चिंचा, ज्यादा चिंचा खाओगे तो दांतों में क्या हो जाएगा, दंत शट हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, कोई दूसरी चीज नहीं खा पाओगे ना, दंत शट। तिंडिका, चुक्रा, चुका नहीं है वो, क्या है, चुक्रा, ठीक है। तो चुक्रा, चिंचा, दंत शट, दांत से बड़े खराब हो जाते हैं, तिंडिका भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है कैनाविनेटी, भांग, सभी लोग भांग के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ है, कैनाविन सेटाइवा है ना, भांग का कैनाविन सेटाइवा, कैनाविनेटी फैमिली का है। भंगा कैसी होती है, मदकारी होती है, सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, भंगा, मादनी, गुंजा, विजया, मातुलानी, किसी को भी बेटी वगैरह हुई होगी उसके नाम रख सकते हैं आप, बिल्कुल लड़कियों के नाम है भंगा के, मादनी, गुंजा, विजया, मातुलानी, ठीक है। अब यहाँ पे विजया जो है हरिकी का भी एक भेद है, भंगा का पर्याय है, हरिकी का भेद है, कौन, विजया, ठीक है। फिर मातुल पुत्रक लिख लो, मातुल पुत्रक जो है धतूरा को बोलते हैं, मातुल पुत्रक क्या है, धतूरा है, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, शिवरात्रि आने वाली है तो भांग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। करीर क्या है, कैपरिस देसी दुआ, करीर को पढ़ लो फकीर, फकीर की क्या होती है, दुआ लगती है, फकीर की दुआ लगती है, तो देसी दुआ, देसी दुआ ना पढ़ के देसी दुआ कौन देता है, फकीर देता है। तो करीर याद हो जाएगा, कहाँ यूज करते हैं करीर, हमने आचार्य चरक के अनुसार अर्श के आकृतियां पढ़ी थी ना, वहां पर ये भी पढ़ा था, चरक सुश्रुत में बोला था, करो पीजी, करीर, पनसाची, गोस्तनाकर्तानी, कफज अर्श की आकृति होती है, तो करीर जो है अर्श की आकृति भी होती है, अर्श को ठीक करने में भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस बार आया था मातुल पुत्र, ऐसे जो बन जाते हैं, इतना कठिन नहीं होता द्रव्य गुण ना, आप इतना डीप पढ़ लोगे जैसे
हमारा जो एमपीपीजी का एग्जाम 2015 में हमने दिया था, इतना द्रव्यगुण रटा, इतना द्रव्यगुण रटा, हमसे क्या पूछा, एडियम सीपा किसका बॉटनिकल नेम है ना, प्याज का है ना, और सेंटेरिका वाला लहसुन का है, बिल्कुल सरल सा पूछ लिया था, सब बन जाएगा। लेकिन अगर हमको पता होगा कि क्वेश्चन तो 120 आने हैं, अगर पेपर हमको मिल जाएगा तो हम 120 के 120 पढ़ लेंगे ना, क्योंकि हमको मिलेगा तभी पढ़ेंगे, ऐसे तो हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना सब कुछ है, अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या क्वेश्चन बनाना है। तो मेहनत पूरी कर लो भाई, है ना, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती। आप अगर मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे, भेड़ चाल नहीं चलना है, सब लोग जैसा कर रहे हैं वैसा नहीं, हमको कुछ एडवांस करना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तीक्ष्ण कंटक, निष्पत्र, अपत्र, गुणपत्र, ग्रंथ, तीक्ष्ण कंटक बस याद रख लीजिएगा। हिंसा, कैपेरस सेपरेरिया, सेपरेट कर देता है हिंसा, हिंसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग, हिंसा यही तो होती है, लोगों को अलग अलग कर देता है, सेपरेट हो जाएंगे। हिंसा, गृध्र नखी इंपॉर्टेंट है। हिंसा कौन करता है, गृध्र करता है, हाथों से भोजन छुड़ा के ले जाता है, तो गृध्र जो है हिंसा करता है। ठीक है, व्याघ्र नखी जलैनिका, तो व्याघ्र के झिलमिल चित्र आते हैं, है ना, व्याघ्र के टीवी पर आप देखते हो तो व्याघ्र के चित्र, या फिर जिले में, जिले, JEIL, जिला ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, जिला, जिले में क्या है, व्याधि की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, व्याघ्र नखी है, अल्पहिंसा अहिंसा कुछ नहीं पूछा जाता। अब आ जाइए वरुण, क्रिएटिव नर वाला, वरुण नाम का जो लड़का है बड़ा क्रिएटिव बच्चा है, बहुत क्रिएटिव है। अश्मरी वेदन होता है, वरुण आदि पाठ में पढ़ा है, अश्मरी में दिया जाता है। ठीक है, इसका नाम एक तिक्त शाक भी है, अकेला तिक्त शाक को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, कैरियसी फैमिली, कैरियसी फैमिली, एरंड करकटी एक ही है, एरंड करकटी कैरी का पपाया, है ना, इसी को पपीता बोलते हैं। कैरियसी नाम में दिया है कैरी का पपाया, एरंड करकटी किसका पर्याय है, पपीते का पर्याय है। सेलेस्ट्रेसी फैमिली, बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन ज्योतिषमती का। ज्योति नाम की लड़की एक स्ली गर्ल है, क्या है, बहुत स्ली मिस्टेक करती थी एग्जाम में, तो सेलेस्ट्रस पैनिकुलेटस, बहुत पैनिक हो जाती थी, स्ली गर्ल है, तो याद रहेगा। सेलेस्ट्रेसी फैमिली का है, सेलेस्ट्रस पैनिकुलेटस है, ज्योतिषमती क्या होता है, मृत्यु होता है। सारे के सारे पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पारावतपति, मालकांगनी, काकांडिकी, कटवी, तिला। तो ज्योति नाम की लड़की जो है बहुत स्ली मिस्टेक करती है, उसको पारावत बहुत पसंद है ना, हाथों में कंगन पहनना भी बहुत पसंद है। मालकांगनी क्या है, काकांडिकी, पारावत भी पसंद है, काक भी पसंद है, काक मतलब होता है कौवा, है ना, तो काक भी बहुत पसंद है उसको। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव फैमिली और देख लेते हैं। अच्छा, मैचिंग में आया था, बिल्कुल सब कुछ बनेगा भाई, है ना। लास्ट और देखते हैं कॉम्पिटेटिव फैमिली। हमने त्रिफला पढ़ा है, त्रिफला में कौन कौन सी ड्रग होती है, हरित की होती है, विविध की होती है और आमल की होती है, ये 3 ड्रग होती है। उनमें से हरित की यहाँ पर है, विविध की यहाँ पर है, आप और आमल की नहीं है। आप और आमल की जगह आप और अर्जुन को रिप्लेस कर दिया है, और आमल की कहाँ पहुंच गई है, U4 फैमिली में। बहुत अच्छे से याद रखना, त्रिफला की ड्रग पूछी जाती है, आमल की U4 में है, बाकी सब कॉम्पिटेटिव में है। याद कैसे करोगे, अर्जुन ने कॉम्पिटिशन किया था, अर्जुन ने कॉम्पिटिशन किया था, किस किसके बीच किया था, क्या बोलते थे हम भूल गए। ठीक है, तो टर्मिनेलिया सभी में आएगा, अर्जुन में अर्जुन आ गया, विविध की में पास से बेलेरिका आ जाएगा, और हरित की में शेड्यूल आ जाएगा। याद करने का तरीका, विविध की हरित की में कंफ्यूजन होता है, तो विविध की में पास से बेलेरिका याद कर लेना। ठीक है, याद रहेगा। अर्जुन कैसा होता है, रिद्ध होता है, लेकिन रिद्ध महाकषाय में नहीं आता है, रिद्ध महाकषाय में आता ही नहीं है। अर्जुन तो चूर्ण, अर्जुन को हृदय रोगों में दिया जाता है, रिद्ध होता है। इसको क्या बोला है, ककुब बोला है। अर्जुन का एक पर्याय ककुब है ना, धवल भी होता है, और धवल विटप धवल बरुआ क्या होता है वो भी लिख लो, धवल विटप और धवल बरुआ इसको बोलते हैं, सर्पगंधा को बोलते हैं, है ना। ककुब और धवल, वीर वृक्ष इसको ही बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, भल्लातक को बोलते हैं, भल्लातक। राज वृक्ष किसको बोलते हैं, ये भी लिख लो, आरगवद को बोलते हैं। ठीक है, महावृक्ष किसको बोलते हैं, ये भी पता है आपको, स्नोही को बोलते हैं ना। बिल्कुल सब कुछ याद हो रहा है आपको, बार बार यही बोलो, मुझे याद हो जाएगा, मुझे याद हो जाएगा, और वो चीज याद हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग के जो एलिमेंट्स है ना, वो भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो पॉजिटिव चीजें सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं द्रगुड़ पढ़ने में। जिन बच्चों को लगता था कि मैं द्रगुड़ याद नहीं कर पाऊंगा, तो मैं काफी हद तक आपको बॉटनिकल नेम तो याद ही करा देती हूँ, कुछ कोड बना के। बाकी पर्याय हमको बार बार पढ़ने से याद होंगे, सिमिलरिटी लिखने से बार बार याद होगी। ठीक है, पार्थ, भगवान कृष्ण बोलते थे हे पार्थ, बोलते थे ना, तो पार्थ कैसे थे, वो वीर थे भाई, अर्जुन। ठीक है, विविध की क्या करता है, विविध की कल्प वृक्ष, अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्षफल, कलीद्रुम, भूतवास, तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, भूतवास, भूतावास, भूत जटा, भूत वृक्षक, भूत वृक्ष, भूत अग्नि, सब कुछ पढ़ाया था। अब आपको यहाँ पे पेज दिया है, यहाँ पे नीचे सिमिलरिटी लिखना है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही रहता है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं 3rd ईयर में हूँ, 4th ईयर में हूँ, 1st ईयर में हूँ, पहले मैं इसी को अच्छे से कंप्लीट करूंगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, बिल्कुल गलत है। अगर आप अभी से इस टाइप से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपका प्री पीजी मतलब पीजी तो निकलेगा ही निकलेगा। आपके जो मार्क्स है ना, प्रॉफ में आपके हाईएस्ट बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे थे ना, हमारे यहाँ भोपाल में ही बहुत सारे जो बच्चे हैं, फोन भी आते हैं कि हमने 2nd ईयर से क्लास ज्वाइन की थी, 1st ईयर से क्लास ज्वाइन की, हमारे प्रॉफ में बहुत अच्छे नंबर आए, हम सिलेक्ट भी हो गए। ये पॉजिटिव फैक्टर रहता है, क्योंकि आप थ्योरी में क्या पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता कि मुझे कौन सी चीज याद करना, कौन सी नहीं। यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट लेंगे, थोड़ा बहुत हिंदी लिख देंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं अपना खुद का बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ करवाने के लिए बता रही हूँ, बस एक आपको सजेशन देने के लिए बता रही हूँ कि मैं कभी भी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं लेती थी। एक कॉपी मेरी बहुत वैसे मोटी सी कॉपी आती है, उसमें मैं लिखती थी जैसे जितने जो पूछा है बस उसी को लिखना है, सॉलिड लिखना है। एक क्वेश्चन में 5 से 6 श्लोक में डालती थी। ठीक है, उसका हिंदी लिखना, मतलब जो पूछा, ऐसा नहीं कुछ भी पूछा हमको जो श्लोक है वो लिख दो, ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देख के समझ जाता है कि बच्चा कितना होशियार है, आपके लिखने का तरीका, आप फालतू फेंक तो नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको कहां पर पढ़ने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। उसमें आपको सारी चीजें याद हो जाती है, आप वहां पे आसानी से लिख पाते हो। फिर ऐसा लगता है कि मैं क्या छोड़ दूं, क्या लिख दूं, इतना ज्यादा आपको याद आता है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल कि मुझे भाई अपनी क्लासेस चलाना है तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, है ना। ये रियल फैक्ट है, आपको जब चीजें याद होंगी तभी तो आप लिख पाओगे, जब याद ही नहीं होंगी तो क्या लिखोगे, तो वही आपको याद करा रहे हैं। ठीक है ना। अब कल्प वृक्ष, अक्षफल बहुत फेमस है, अक्ष का एक पर्याय क्या होता है, कर्ष होता है ना। तो कल्प वृक्ष विविध की बोला, कलीद्रुम इसको बोला है, और लिख लो अक्षीद्रुम किसको बोलते हैं, कलीद्रुम ये है, अक्षीद्रुम क्या है, अक्षीद्रुम हम बोलते हैं लूद्र को, लूद्र आंखों के लिए अच्छी होती है ना, लूद्र। ठीक है, और कलियुगाला लिख लो। मुनिद्रुम किसको बोलते हैं, अगस्त को, मुनिद्रुम। याद कैसे करोगे, अगस्त मुनि याद कर लोगे, है ना, अगस्त मुनि, अगस्त को मुनिद्रुम बोलते हैं, और इसको कलीद्रुम भी बोलते हैं, इसको कलियुगाला भी बोलते हैं, कलियुगालय।
ठीक है, कलयुगालय भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल, है ना। अब हरित की टर्मिनेलिया टेबुला, हरित की को कायस्था भी बोलते हैं, अमृता, लेकिन अमृता की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाती है आपकी गुरुची। फर्स्ट प्रायोरिटी लिख लीजिएगा, अमृता की फर्स्ट प्रायोरिटी गुरुची जाएगी, भले हरित का भी ये पर्याय है। ठीक है, कायस्था इसका है, वयस्था आमलिकी का रहता है। कायस्था इसका है, वयस्था लिख लो, वयस्था आमलिकी को बोला जाता है। विषक प्रिया, अब मुझे बताओ विषक प्रिया किसका है, विषक माता किसका है, माता किसका है। तो विषक प्रिया की जो प्रायोरिटी है वो किसको जाएगी, गुरुची को जाएगी। विषक प्रिया की प्रायोरिटी गुरुची को जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाना है। माता किसका है, हरित का है। विषक माता किसका है, वासा का है। शिवा के बारे में कई बार पढ़ा होगा, हरित की चरक चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर में हरित की क्रिया है शिवा, तो वाता हम लोग ने माता। ठीक है, आज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। हमने कितनी ड्रग पढ़ ली है, 67 ड्रग पढ़ ली है। 100 जब हो जाएगा आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। कल मुझे लगता है कि 100 तक मैं पहुंचा दूंगी आपको। उसके बाद 2 दिन की छुट्टियां हैं, बढ़िया से पढ़िएगा। उसके बाद इसका टेस्ट लूंगी और क्लास